अब एमपीजे क्या चाहती है और अपने काम को कैसे करना चाहती है, उसका मकसद क्या है, इसका जो तारुफ है, एमपीजे का तारुफ, मोइन सर को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो इस तरह रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ रफ़क़ा, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मुख्तसरन आपके सामने एमपीजे का तारुफ़ और उसी के साथ रावेर की रिपोर्ट इंशाअल्लाह दोनों मुख्तसरन आपके सामने रखेंगे। अभी तफसील प्रोग्राम की ज़्यादा भी है, इस वजह से सबसे पहले अभी आप यहाँ जिस मकसद से यहाँ जमा हुए वो एक कैडर मीट है और आने वाली हमारी जो हेल्थ कैंपेन जो 20 तारीख से शुरू होने वाली है उसके ताल्लुक़ से कुछ आज गुफ्तगू होंगी। एमपीजे का तारुफ़ में सबसे पहले ये कि ये एमपीजे क्या है। मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर एक तंजीम है, एक अवामी तहरीक है। इसका क़याम मार्च 2005 में 2005 और 6 के दरमियान में अमल में आया। मुसलसल तब से लेकर तो आज तक अब अवाम के काम, खैर के काम, लोगों के मसाइल और इंसानी ज़िंदगी पे होने वाले जो जुल्म उसके ख़िलाफ़ लड़ना, इस ताल्लुक़ से ये काम अंजाम दे रही है। एक अवामी तहरीक है। अवाम को इस बात से आगाह करा देना है कि आईनी हुकूक हमारे क्या है, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमें क्या कहता है, संविधान किस बात की तरफ इशारा करता है, क्या हमें किस बात की मुखालिफत करना है, किस बात की तरफ किससे पीछे हटना है, तमाम चीज़ें। और समाज में या सोसाइटी में अमन व इंसाफ कायम हो, हक हर इंसान को अपना हक मिले, चाहे वो ख़वातीन हो, माइनॉरिटीज़ हो, बच्चे स्कॉलरशिप के मामलात हो या कोई भी हो। अगर हम इसके विज़न की बात करें, मोमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर, इसका विज़न सबसे पहला और अहम चीज़ ये है कि इंसाफ या मुनसफ़ाना तरीके से समाज में काम अंजाम दिए जाए, जहाँ पर ईमानदारी हो, मसावत हो, इंसानी तरक्की के सुतून खड़े हो और जो कमज़ोर तबका है या जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उन्हें अपने हक़ की तरफ या उन्हें अपना संविधान के तौर पर हक़ दिलाने की कोशिश की। ये एक ऐसा विज़न, एमपीजे एक ऐसा विज़न चाहता है जो आज़ाद भारत। अब आप सोचेंगे कि 1947 से हम लोग आज़ाद है, लेकिन आज़ादी किस ताल्लुक़ से? भूखमरी से आज़ादी चाहिए, नाइंसाफ़ी से आज़ादी चाहिए, जो अपने हक़ के लिए तड़प रहा है उसे उसका हक़ मिलना चाहिए। इस तरीके की जो आज़ादी है वो आज़ादी एमपीजे का एक विज़न में शामिल है। अब लोगों को खुद कफिल कैसा बनाना, खुद कफिल कैसे बनेंगे लोग? हमें फसादात या झगड़ा वगैरह अंजाम नहीं देना है, लोगों को इस बात की तरफ रागिब करना है या इस बात से उनको आगाह कर देना है कि हमारा हक़ क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर राशन का मामला है, किसी को 2 किलो अनाज मिल रहा है, किसी को 5 किलो मिल रहा है, वो अपनी हड्डरमी पर उतरा है, तो लोगों को हमको ये बात से आगाह करा देना है कि देखो ये इतना इतना आपका ये सेक्शन में आप लोग आते हैं, इतना आपका मिलने का हक़ है और आपको इस तरीके से काम अंजाम देना है। यानी लीगली तौर पर, लीगली, इल्लीगल नहीं। इल्लीगल से मुराद है कि हम झगड़ा फसाद रैली वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, एक चीज़ हमारे अंदर आती है। फिर अवामी मामलात में किस तरह से अदम और मसावत पर ज़िंदगी गुजारी जाए। ज़िंदगी गुजारने का मामला क्या हो? संविधान या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या जो आईन है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हर इंसान को, हिंदुस्तान में रहने वाला हर शहरी, हर इंसान, वो मुकम्मल तौर पर बगैर किसी ज़ात पात के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी दूसरे मामलात के, वो एक अपने तौर पर और ख़ुद मुख्तारी की ज़िंदगी, ख़ुद कफील की ज़िंदगी वो उसके अंदर आ जाए या वो अपना ले, जमहूरी तौर पर, लोकशाही के तौर पर। साथ ही साथ अदम मसावत। अब अदम मसावत कैसी हो? किसी के साथ भेदभाव ना हो, गोरा काला वगैरह ये तमाम चीज़ें ना हो, हम एक साथ। अब हमारे मामलात में कैसे मामलात होने चाहिए? हम लोग तंजीम के तहत काम करें, अवामी तहरीक के तहत काम कर रहे हैं, हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? तरीक़ाकार कैसा हो? लोगों को सबसे पहले हमारा ये मामला हो कि मीडिया के ज़रिए भी हमारी कुछ बातें लोगों तक पहुँचे, कुछ
एमपीजे की जितने वर्कर्स हैं, ये जितने मेंबर्स हैं, एक कैटलिस्ट का काम करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे साइंसी मामलात में अगर देखें तो कैटलिस्ट एक रोल प्ले करता है। उसका रोल प्ले ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ तौर पर एक काम अंजाम देने के लिए मदद करता है। जैसे अक्सर हमारे साइंस में कैटलिस्ट बार बार आता है, जिसको हम तमासी आमिल कहते हैं। तो कैटलिस्ट का काम कैसा करेंगे एमपीजे के मेंबरान्स या एमपीजे के लोग या एमपीजे के कार्यकर्ता। इसमें ऐसा होगा कि लोगों को हमको किसी किस्म का कोई ऐसा नुक्ताचीनी या दूसरे मामलात में जैसा हम बोलते हैं जो जिससे मामलात बिगड़ जाए, ऐसे मामलात नहीं करना है। हमें कानून के दायरे में रहते हुए लीगली तौर पर लोगों को उनके हक की तरफ आइन के मुताबिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक लोगों को इस बात की तरफ रागिब करना है कि देखो अब ये ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। फिर मीडिया के ज़रिए हो गया, कुछ सोशल मीडिया के काम हो गए, और उनको बाख्तियार बनाना है। हमारे पास दो लफ्ज़ है, एक बेख्तियार और एक बाख्तियार। तो हमें बाख्तियार बनाना है, लोगों को खुद कफिल बनाना है। लेकिन लोगों को सिर्फ हमको आगाह कर देना है कि देखो यहाँ चल के अब ये काम अंजाम देना है, झगड़ा फसाद मामला बिगड़े ऐसा कोई काम अंजाम नहीं देना है। सिर्फ लोगों को देखना, देखो तुम्हारा ये रोल है, तुमको ऐसा करना है, यहाँ से तुम्हारा इतना वर्क है, इतना तुमको मिलना चाहिए, इतना तुमको मिल रहा है, ये तुम्हारी स्कॉलरशिप है, ये तुम्हारे ये मामलात है। ये लोगों तक बातें पहुँचानी है। अब पहुँचाने के ज़रिए बहुत अलग अलग है। हम पर्सनल मुलाकात कर सकते हैं, लोगों से जाके मिल सकते हैं, मीटिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसे हालात चल रहे हैं कि मीटिंग्स वगैरह और प्रोग्राम्स वगैरह लेने के थोड़े मामलात पेचीदा हो चुके हैं। तो सोशल मीडिया के ज़रिए, फिर निवेदन देना हुआ, एडवोकेसी मामलात है, ये तमाम चीज़ें एक तरीक़ाकार में आने चाहिए, आती भी है। एहतजाज होता है, जैसा एहतजाज क्या है, अब इससे पहले हम लोगों ने जलगांव में धरना आंदोलन किया था कलेक्टर ऑफिस के सामने, तो वो मामला था रेशन कार्ड का। अभी आप देखो रेशन का मामला था, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये रेशन पे बात हमेशा बात कर रहे हैं, राशन पे बात कर रहे हैं, दूसरी बात ही नहीं कर रहे। बात क्या है, दूसरे भी तो इश्यूज़ है। अभी एक भुसावल में एक पेशेंट को एडमिट किया गया, वहाँ पर उसका रेशन कार्ड में प्रॉब्लम्स होने की वजह से उसकी जो स्कीम मिलने वाली थी उसको बहुत ताख़ीर हो गई। एक्सीडेंट केस था, बहुत ताख़ीर हुई उसमें। उसके अंदर अब मामला ये थे कि उसमें नाम दुरुस्ती नहीं, वो ऑनलाइन अटैचमेंट में भी नहीं था, उसके कागजात में भी प्रॉब्लम्स बहुत नज़र आए। ये तमाम चीज़ें आई। अब इस देखो कहाँ कनेक्शन आके रुका, वो हॉस्पिटल का काम किससे आगे कनेक्ट हो गया, रेशन के मामला से। अगर वो रेशन के मामला से हम पहुँच रहे तो जो काला बाज़ारी चल रही है वो काला बाज़ारी बंद होंगी। तो ये काम अब इसमें एहतजाज करना है, निवेदन देना है, प्रांत अधिकारी से मिलना, तालुका लेवल पर, ज़िला लेवल पर, ये तमाम मामला लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। फिर मीडिया के ज़रिए लोगों को अपने हक़ का मुतालबा करने के बारे में समझाना है, ठीक है। अब किस बात की तरफ आइन हम इशारा करता है, तो ये कि ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तरफ इशारा करता है, और इस बात की तरफ ज़मानत देता है कि आपकी ज़िंदगी बावकार हो, वकार के साथ, इज़्ज़त के साथ, तमाम अपने हक़ हमको मिले, तमाम राइट्स हमको मिले, चाहे फिर वो तालीम का हो, ग़िज़ा का हो, कितने ही मामला हो, उसमें हमारे हक़ हम तक पहुँचे, या जो मज़लूम है या जिसका हक़ है और उस तक वो नहीं पहुँच रहा है, वो तमाम चीज़ें पहुँचे। इस बात की तरफ संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन इशारा करता है। और वही बातें लोगों तक पहुँचानी भी है। वो पहुँचाने के तरीक़ेकार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे तालीम का मामला है, फिर स्कॉलरशिप है, उनके सेहत है, हेल्थ के मामला है, बहुत से इश्यूज़ आते हैं और आने चाहिए। इस तरह से ये मामला मुसलसल 2005 से लेकर तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू है। इतना है कि कभी काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी कभी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा, ये माजरत के साथ में बात कर रहा हूँ। अब अगराज़ व मकासिद में हमारे पास एक समाज की तरक्की का एक मेयार होना चाहिए, और मेयार हमें तय करना है कि किस तरीके से समाज में या सोसाइटी के अंदर हमारे मामलात कैसे हो, या उनकी तरक्की का मामला कैसा सामने है। जैसे कुछ अभी विधवाओं की स्कीमें वगैरह थी, वो विधवा तक वो बात नहीं पहुंची। फिर कुछ हॉस्पिटल्स के मामला थे, संजय गांधी योजना, उसके बाद महात्मा फुले योजना वगैरह, वो भी चीज़ें नहीं पहुंची। ये मकसद हमारा एक मकसद में आता है कि ये लोगों तक पहुँचा दिया जाए। फिर समाज में निज़ाम कैसा हो, एक अदालती तौर पर या इंसाफ का मामला पेश है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो भी हमारा एक मकसद में शामिल होता है। फिर इंसानी जो हक़ है या हुकूक है, इनके तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से किया जाए, इनका एहतराम किस तरीके से किया जाए, या इसको फ़रोग़ किस तरीके से दिया जाए, ये एक मामलात होने चाहिए। फिर अमन कायम हो इंसाफ के अंदर, ये भी हमारे मकसद में शामिल होता है एमपीजे के, कि अमन किस तरीके से कायम हो, फसादात ना हो, हम सब एक है ये नारा लेकर। या अब इससे पहले मुहिम थी, वो मुहिम में गैर मुस्लिम भाइयों ने बहुत अच्छे से उसको यानी वेलकम कहा, बात को सुना, संविधान के बारे में जो मामलात हुए, यानी तमाम चीज़ें उन्होंने हमारे बात पर सबने अच्छे से अमल किया और हमें समझा भी। ये तमाम चीज़ें आती है, मिशन भी है, विज़न भी है, इसके अगराज़ व मकासिद भी है, इसके काम करने का तरीका भी है, तमाम चीज़ें मुख्तसरन मैंने आपके सामने पेश किया। अब रावेर के मामलात में कुछ रिपोर्ट के मामलात है सर,
तो माजरत के साथ ज़्यादा काम तो नहीं हो पाए, माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ हुए वो काम में लोकल लेवल पर वो ऐसा मामला हुआ कि राशन के मामलात में मस्जिद में एक मरतबा ऐलान भी किया गया कि भाई जो लोगों के राशन के प्रॉब्लम्स है वो राशन के प्रॉब्लम लेकर ये हजरत से रब्ता कायम करें। ऑफिस पे वो लोग आए भी, उन्होंने अपने मामला भी पेश किए। वो मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहे थे। हम लोग जाके पुरोडाधिकारी जो लोकल लेवल पर था उससे जाकर मिले। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने आश्वासन दिया, फिर हमने निवेदन दिए, फिर जो लोगों के अंत्योदय योजना के अंदर नाम नहीं शामिल हुए वो लोगों के बारे में हमने यादी तैयार की है। रावेर में यादी तैयार होने के बाद वो सबमिट किए। सबमिट होने के बाद ये मामला पेश आया कि उस पर क्या पाठ पुरावा, उस पर क्या अमल हुआ या उस पर क्या वो लोगों ने एक्शन लिया। हमने उसके बारे में पाठ पुरावा किया, उसके तारीख के साथ निवेदन भी लिखा और निवेदन के मामला में भी उसको तमाम चीज़ें किए, उसको मीडिया वगैरह करके किया गया, निवेदन दिया गया। मैडम को बोला गया बात कि देखो ये कई मकामात पर ऐसा हो रहा है कि राशन की दुकान वाला हो रहा है कुछ, दे कुछ और रहा है, ऑनलाइन नहीं है, मेरे पास तो एंट्री नहीं है वगैरह चीज़ें बोल के हमको टाल रहा है। तहसीलदार मैडम को हमने कहा, मैडम ने कहा कि ठीक है, आपने क्या किया, मतलब मैडम आपने हम लोगों ने इसको तफसीली जमा की पुरोडाधिकारी के पास, लेकिन वो जो पुरोडाधिकारी उसने जो वहाँ के लोकल लेवल पे काम किया उसने ऐसा किया कि ठीक से उसको मामला पेश नहीं, यानी उसने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, ये चार्ज मेरे तरफ नहीं है, यहाँ चला गया। फिर उसका एक प्रांत अधिकारी के ज़रिए आगे के स्टेप में गया थोड़ा कि प्रांत अधिकारी फैसपुर तक पहुँचते हैं, लेकिन उनके छुट्टी और उनके मामला की वजह से वो सामने जो हमको बात करना हम चाहते थे वो हमसे हो नहीं पाई। उसके बाद फिर बानकम ये प्रांत अधिकारी का मामला वो वहाँ तक पहुँचा, तो बोले ठीक है हम लोग करते हैं, बोले इसके बारे में कुछ राशन के मामला रावेर के जितने लोग थे। फिर जो क्या सर बांधकाम मजदूरों का जो मामला था उसमें दुश्वारियाँ बहुत आई, और वो दुश्वारियाँ कॉमन है। वो काम ऐसी दुश्वारी थी कि किसी के आधार कार्ड में कुछ और नाम, किसी के इलेक्शन कार्ड में कुछ और नाम, किसी का लिविंग कुछ और बोल रहा है। तो वहाँ पर जो कामगार कार्यालय जलगांव का, वो कामगार कार्यालय में ज़रा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट कर रहे थे। वहाँ से फिर वापस उनको वापस ईशा के बाद बुलाया गया मज़दूरों को, और 45 से 50 मज़दूरों के रजिस्ट्रेशन, एक्चुअली फॉर्म बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मज़दूरों के जो सक्सेसफुल काम हुए, जो कामयाबी तक पहुँचे, वो 45 से 50 के दरमियान में थे। अब वो उनमें सारे को सबका करेक्शन किया गया, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। फिर जो इंजीनियर थे वो इंजीनियर सर्टिफाइड नहीं, दाखिला नहीं दे रहे थे कि हमारे पास नहीं काम करता है वगैरह, तमाम चीज़ें बोल रहे थे। फिर वो गवर्नमेंट इंजीनियर से फिर उनको जाके उनको पर्सनली मिलके बोला गया कि देखो आपको ये सर्टिफिकेट बना के देना है, ये मज़दूर आपके पास काम कर रहा है और ये काम आपको देना है, आपकी ये ड्यूटी है। फिर उन्होंने वो बना के दिया। जलगांव में फॉर्म सबमिट हुए, एक साथ पूरे के पूरे जलगांव कामगार कार्यालय में पहुँचे, वहाँ पर वो सबमिट हुआ। बाद में फिर उनके अकाउंट में पैसे आना शुरू हुए, फिर कुछ फॉर्म भरे गए। फिर बाद में दिक्कतें भी आई कि कुछ के अकाउंट में पैसे नहीं आए और कुछ के मामला आसानी से हुए। फिर बांधकाम मज़दूरों का फिर वापस उनको और एक मरतबा और एक बार मीटिंग लिए कि अब क्या मामला थे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे तालीमी मामला थे बच्चों के। फिर किसी ने कहा कि कुछ उनके जो सीजरियन डिलीवरी वगैरह थे मज़दूरों के, उनके कुछ फॉर्म भरे गए। वो फॉर्म भरने के बाद कुछ लोगों के अकाउंट तक पैसे पहुँचे और कुछ लोगों के आना बाकी है। फिर वो जलगांव कामगार कार्यालय में उसका पाठ पुरावा करे, तो वो लोग असल में ये पेंडेमिक डिजीज़ की वजह से वो वक्त पर और वो लोग वहाँ नहीं मौजूद थे और ऑफिस मुसलसल बंद के मामला नज़र आए, यानी नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर वो लोगों ने क्या किया, वाकई ये जो मज़दूर है ये है कि नहीं है, उनको वो जो जहाँ पर काम शुरू था वो साइट पर पहुँचे, वहाँ के जलगांव के कामगार कार्यालय के लोग, और उन्होंने ये पूछा कि आपके पास ये जो आपको ये जो लोगों ने सलाह दी, आपने ये लोगों ने एमपीजे वालों ने आपसे कुछ पैसे मांगे क्या? वहाँ पर पहुँच के उन्होंने ये फीडबैक लिया, उनसे राय मान लिया। फिर वो लोग थे, वो लोगों ने तो अपने तौर पर उनको जवाब दिया, लेकिन बहुत सख्त अंदाज में जवाब दिया। और अधिकारियों को, मिस्त्री लोगों ने ये कहा कि अभी तक हमको दलाल मिले, लूटने वाले मिले। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ये लोग हमारे तक पहुँचे और बगैर किसी, यहाँ तक के जो खर्चा लगा ये भी लोगों ने अपने पास से किए, और बगैर किसी खर्चे के हम तक ये पूरे मामला हुए। आज हमारे पैसे आना शुरू हुए, अदरवाइज़ हमारे पैसे बहुत जा चुके दलालों के नाम में। यानी जो कार्ड बना के ला के देते वो 5000 लगेंगे, 200 लगेंगे, बहुत पैसा गया। बोले आप ये नियत से मत पूछो कि इन्होंने कुछ खाया क्या। ये लोग ने हमको ये भी नहीं बोला कि अधिकारी आने वाले, आप अचानक आएगा, हमको पता भी नहीं कि आप आने वाले हैं। फिर उन्होंने उनको जांचा। कैसा जांचा? प्लास्टर होता है, प्लास्टर के बारे में पूछा कि कितने इंच का होना चाहिए, आप कितना माल कलाते हो, आपके पास ये है क्या, आपका ये है क्या। यानी वहाँ पर भी जाँच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। वहाँ पे उन्होंने जांच परख करे कि आप बताओ इसमें वाकई ये मज़दूर है कि नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम वैसे ही लोग थे, बरक मुस्तहिक लोग थे, उन्होंने बराबर उनके एतबार से जवाब भी दिया और सारी चीज़ें हुई। वो उन्होंने पूरा चेकिंग किया, वहाँ पर उनके साइन किया और उनको किट वगैरह भी देकर गए थे, जो भी मामला थे किट के। तो इस तरीके से कुछ राशन के मामला में हुए और कुछ बांधकाम मज़दूरों के मामला में
रावेर में काम अंजाम दिए गए। सर जैसे ही ये मार्च से मामला पेंडेमिक डिजीज़ का शुरू हुआ तो हम लोगों ने मकामी तौर पर एक यानी जब लाइन लगी हुई थी राशन की और जब फ्री वगैरह मिल रहा था वहाँ पर मैं और तालुका अध्यक्ष फिरोज भाई हम दोनों थोड़ा साइड में खड़े हो गए थे, यानी हम दिखे नहीं किसी को कि कौन आया है इसे चेक करने के लिए, और वहाँ की पूरा मुशाहिदा कर रहे थे कि वाकई असल में चल क्या रहा है। तो वहाँ कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि वो थोड़ी मशीन टाइप था और बोले ऑनलाइन एंट्री नहीं बता रहा है, फिर ये नहीं बता रहा है। फिर एक दुकान वाले ने कहा कि यानी उसका सामने आया कि बहुत ज़्यादा अनाज इसके तक पहुँचा है लेकिन ये बराबर नहीं दे रहा है लोगों को। फिर बोले आपके आधार कार्ड की एंट्री नहीं है। तो हम एक मुशाहिदा कर रहे थे, साइड में खड़े रह गए। फिर वो होने के बाद हम वहाँ पहुँचे, जो राशन दे रहा था उस तक पहुँचे, उससे बातचीत किए तो बोले नहीं मेरे पास छगन भुजबड़ का लेटर है, मेरे पास पुरवठा अधिकारी का लेटर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उसने यानी बहस किया लेकिन हाइपर के केस में बहस नहीं किया, हिकमत से बातचीत कर रहा था। तो उसने सब बताया कि देखो ये मेरे पास है, आपकी बात सही है, आप जो बात बोल रहे हैं ये तमाम सही है, लेकिन ये मेरे पास जितना है मैं मेरे तौर पे काम कर रहा हूँ, यानी अपने आप को ये बताने की कोशिश करा कि मैं मेरे तौर पे सही हूँ। हाँ, लेकिन फिर बाद में वो उससे हमारी बहरहाल बहस वगैरह हुई। फिर जो मरीज़ के ताल्लुक से मामला उठे तो हालात बहुत ख़राब थे रावेर के हर तरफ के। तो जैसा एक साथ लॉकडाउन भी था, दंगे का भी मामला वहाँ पेश आया, तो एक साथ मिलना हमारे लिए इतना मुनासिब नहीं था। लेकिन बहरहाल फ़ोन पर इंडिविजुअल तौर पर या इनफरादी तौर पर हम लोग एक दूसरे के राब्ते में थे, और वो ऐसे राब्ते में थे कि जैसा फॉर एग्जांपल एक मरीज़ है तो उसके पास पैसे नहीं थे या दूसरा इलाज के लिए जाना है, तो कुछ स्कीम की रहनुमाई हो सकती है कि तो वो स्कीम की रहनुमाई उस तक पहुँचाई गई फ़ोन के ज़रिए या पर्सनल मिलने के ज़रिए। फिर दवाई गोलियों का जो मामला था, अब कुछ पेशेंट्स ऐसे नज़र आए मार्च के बाद से लेकर कि अब दवाई ख़रीद नहीं सकते थे सर, यानी बहुत ज़्यादा महंगी दवाई डॉक्टर ने लिखा गया। कुछ डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा पैसे भी वसूल किए, फ़ीस भी वसूल की, और कुछ डॉक्टर्स ने बहुत हिकमत से और बहुत ईमानदारी से काम किया और बहुत अच्छे से काम किया। तो वो जो लोगों के पास ज़्यादा पैसे, जैसा 500-600 रुपये की एक प्रिस्क्रिप्शन वो डॉक्टर्स लिख रहे थे, मार्च से लेकर तो जून तक के मामला में उससे कुछ बातें रखता हूँ। तो वो केसेस में ऐसा हम लोग कर रहे थे कि जहाँ से उनको एकदम होलसेल रेट में या कम कीमत में पूरी दवाई पहुँचा दी जाए, हमने वो काम उसमें थोड़ी बहुत कोशिश की है कि एक्चुअल मेडिकल स्टोर से ना लाते हुए जहाँ पर होलसेल से माल लाया जाता है या मेडिकल से जब बुलाता है वहाँ तक पहुँचकर वो लोगों को दवाई वहाँ तक उन तक पहुँचाई गई कि देखो ये आपका 500 रुपये का बिल हो रहा था, ये 200 में, 250 में, या जो भी उसका बिल है ये आप तक पहुँचाई गई। ये मीन्स इनफरादी तौर पे काम हुआ। दंगे के मामलात में और जो बाहर निकलने के मामलात में एक साथ तो नहीं मिल पाए पूरी टीम, लेकिन फ़ोन पे मुसलसल जारी थे और एरिया वाइज रिपोर्टिंग शुरू थी कि यहाँ का एक ये विधवा है, यहाँ ये एक बच्चा है बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा है या कुछ बता दी जाए। तो ये एतबार से जो मरीज़ के मामलात थे वो इस तरीके से कुछ हल हुए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।